त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 प्रश्न नंबर पहले का पहला साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 सीधे सीधे अब सबकी वैल्यू रखते जाएंगे। चलिए इसको करते हैं। साइन 60 का मान हो गया √3/2, कॉस 30 का मान हो गया √3/2 प्लस साइन 30 का मान हो गया 1/2, कॉस 60 का मान हो गया 1/2। तो √3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 2 2 4 प्लस 1 1 का मल्टीप्लिकेशन 1, फिर 2 2 4, एलसीएम ले लो 4, तो 3 + 1 = 4/4, कैंसिल 1। यही आपका आंसर। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। इसमें यदि आपको वैल्यू नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपको छोटा सा वीडियो है, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग आसानी से सारी वैल्यूज़ याद कर सकते हैं। याद करने का सारा झंझट ख़त्म कर दिया है मैंने, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2 tan² 45, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये प्लस का वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो दोनों आपस में कट गया। 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 = 2। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 पहले का तीसरा प्रश्न, cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। cos 45 का मान होगा 1/√2, ठीक है। अब उसके बाद sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3। cosec 30 का वैल्यू होगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको अपनी सुविधा के लिए हम लोग बटे 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर इसको हम थोड़ा लघुत्तम ले लेंगे, तो √3 आएगा, 2 हो गया प्लस 2√3। तो ये कुछ इस तरह से अब लिखा जाएगा 1/√2/2 प्लस 2√3/√3। बीच बीच का गुना होता है, ऊपर नीचे का गुना, तो ये ऊपर चला जाएगा √3/√2 × 2 + 2√3। √2 का अंडर मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो हो गया √3/2√2 प्लस 2√6। हो गया इतना। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले डालते हैं। इसमें कॉमन हमको दिख रहा है √3/2 कॉमन ले डालते हैं, तो √2 प्लस √6। अब इसका हमको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा क्योंकि नीचे करनी चिन्ह आ गया, तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण हम लोग करते हैं, तो √3/2 √2 प्लस √6, √2 माइनस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, √2 माइनस √6/√2 माइनस √6। ये क्या हो जाएगा, √3 से इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो √3 × थोड़ा इसको सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे लिख देते हैं, अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, बटे 2। ये a + b a - b, तो ये हो जाएगा a², यानी √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब √3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करा लो, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18 बाई, ये ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस √6 का स्क्वायर 4। ये हो जाएगा √6 और √18 को हम तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3√2, 3 × 9 = 18। अब नीचे क्या है कि 2 में से ये आपका 6, यहाँ 6 होगा, 6 2 में -6 हो गया -4, और -4 का 2 में मल्टीप्लिकेशन, तो -8 हो गया। अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या, इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेंगे 3√2 माइनस √6/8। यही आपका आंसर है। 8.2 का पहले का चौथा प्रश्न, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। साइन 30
की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू 2/√3। उसके बाद नीचे की वैल्यू रखेंगे, sec 30 की वैल्यू अगेन 2/√3। उसके बाद cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 1। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अपनी सुविधा अनुसार इसको बटे 1 लिख देंगे, इसको भी बटे 1 लिख देंगे। और इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, अलग अलग थोड़ा हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। 1/2 + 1/1 माइनस 2/√3, इसका एलसीएम 2√3 आ जाएगा। 2 से इसमें पूरे में भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बच जाएगा। √3 का 1 में मल्टीप्लिकेशन √3 हो गया। 1 का इस पूरे में भाग देंगे तो 2√3 ही आएगा। 2√3 का 1 में मल्टीप्लिकेशन तो 2√3 हो गया। फिर उसके बाद √3 का इसमें भाग देंगे तो √3 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो ये जोड़ घट कर क्या हो जाएगा, 2√3 और 1√3, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4/2√3। उसी प्रकार इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1, इसमें भी आप लोग एलसीएम लेंगे तो 2√3 ही आएगा। √3 का फिर इसमें भाग देंगे तो √3 कैंसिल, 2 बच जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 से इसमें भाग देंगे तो ये फिर से आपका √3 बच जाएगा, तो ये √3 हो गया और यहाँ 2√3 आ जाएगा। तो ये जोड़ घट करके आ जाएगा 4 + 3√3/2√3। तो एग्जैक्टली ये आ किस तरह से रहा है, ये आ रहा 3√3 माइनस 4/2√3/4 प्लस 3√3/2√3। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अंक दोनों जगह ऊपर नीचे सेम आ रहा है। थोड़ा इसको फिर से हम लोग लिख लेते हैं। अंक दोनों जगह सेम आ रहा है तो इसके लिए हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि सेम हो जाए। 4 पहले इसमें नीचे आया है, 4 ऊपर भी नीचे आ जाए। तो जो माइनस का 4 था वो प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। √3/4 प्लस 3√3, इतना काम हो गया। अब करेंगे हर का परिमेयकरण। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण किस तरह से होगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, 4 - 3√3/4 प्लस 3√3। अब जो नीचे होता है आपका जो भी अंक दिया है उसके बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह का विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो हो गया 4 - 3√3/4 - 3√3। चलो मल्टीप्लिकेशन कराते हैं भाई। a - b, तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, -4 - 3√3, इसका होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो गया, a + b, a - b, तो a² माइनस 3√3 का स्क्वायर, a² - b² हो गया। ठीक, इसको ओपन करते हैं हम लोग a - b के होल स्क्वायर से, माइनस अभी भी बाहर ही रहेगा तो a² यानी लिख करके बता दें, a² प्लस b² 3√3 माइनस 2ab, ये हो गया ऊपर का काम। नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौको 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27, माइनस का ये 27 आ गया। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो माइनस बाहर है और 4 चौको 16 प्लस 27 माइनस 4 दूनी 8 3 24, 24√3 बटे ये घटा लो, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, बच गया माइनस का। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाले को जोड़ डालो, 7 6 13, 7 6 13, 2 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 बटे 11, यही आपका आंसर है। प्रश्नावली 8.2, पहले का 5वां प्रश्न, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45 बाई sin² 30 प्लस cos² 30। इसको करते हैं। 5 cos 60 का मान हो जाएगा आपका 1/2
का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, इसका स्क्वायर सबका ओपन कर लेते हैं। 5 × 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बाय, इसको भी ओपन कर लेते हैं तो 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बाय 2 का स्क्वायर 4। अब इसको देखो, यदि लघुत्तम लेकर के हम हल करते हैं तो ये लघुत्तम 4 आएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/4 1। इसका काम यहीं पे ख़त्म, इसको अब आगे लेकर के नहीं चलेंगे। आगे हम लोग क्या करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो ये 5/4 हो गया प्लस 16/3 हो गया माइनस 1/1 लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो यहाँ पे एलसीएम 4 तियां 12 हो गया, 4 तियां 12, 3 पचे 15 हो गया, 3 का 12 में भाग दो 4 बार जाएगा, 4 का 16 में मल्टीप्लिकेशन 16 चौको 64 हो गया, माइनस 1 का इसमें भाग देंगे तो 12, 12 1 12 हो गया। अब इसको जोड़ घटा लो तो 5 4 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, माइनस 12/12 घटा लो, 9 में से 2 गया 7 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा बटे 12। यही आपका आंसर है।